हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिनिधि कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम एनपीओ के सम वाले पार्ट से स्टार्ट करें। ऑलरेडी जो बेसिक था वो मैंने करवा दिया है। आज हम सम वाले पार्ट से क्या स्टार्ट करें, तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे डिसाइड होगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया रहेगा तो हमें एक ही बैलेंस शीट बनानी है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपका ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहा जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट के कहा जाता है असेट साइड जाता है। कहा जाता है असेट साइड जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले साल का बैलेंस होता है जो यहाँ पे रहता है। फिर इसका टू सब्सक्रिप्शन ये इनकम में जाएगा, डोनेशन इनकम में जाएगा, एंट्रेंस फीस इनकम में जाएगी, इंटरेस्ट यहाँ पे रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड है मतलब मिला है तो ये क्या हमारी कमाई है तो इनकम साइड आएगा। सैलरीज कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, प्रिंटिंग ये कहा जाएगा एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है हमारा असेट में जाएगा। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन मतलब साल के आखिर में जो कैश पड़ा रहता है, बचा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बैलेंस कैरी डाउन होता है, ये कहा जाएगा असेट साइड आएगा। क्लियर है। क्या बोला, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200, मतलब हमने जो रेंट है वो कितना 2000 पे किया है, लेकिन 2000 पे करना और बाकी है। देखो अब पे करना बाकी, इस साल का खर्चा है जो हमने पे नहीं किया, तो क्या होगा, एक तो जाके रेंट में ऐड हो जाएगा। दूसरा अब पे करना बाकी है, जब तक पे नहीं करेंगे तो हमारा कर्जा रहेगा, तो कर्जा मतलब क्या, लाइबिलिटी, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। अब क्या बोला, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो सब्सक्रिप्शन का 5000 अमाउंट है ना, इस 5000 अमाउंट में तो इंक्लूड 1000, ये क्या 1000 रुपया क्या ऐड है। ठीक है, 5000 में से जो 1000 रुपया है वो कौन सा सब्सक्रिप्शन का है, वो अगले साल का सब्सक्रिप्शन है जो हमें इस साल के एडवांस में मिल चुका है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जिसको हमारी सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो उसने अगले साल का सब्सक्रिप्शन क्या ले लिया, इसी साल ले लिया और उसने एडवांस पेमेंट क्या कर दी। अब मुझे बताओ, ये जो 1000 रुपए कमाई है क्या वो इस साल की है, क्या नहीं, वो अगले साल की कमाई है। तो क्या इस साल ऐड करेंगे तो चलेगा, क्या नहीं, इस साल ऐड करेंगे तो चलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। क्लियर हो गया, माइनस किया। अब ये 1000 रुपया मुझे एडवांस में मिल चुका है, क्या मैंने उसके बदले सर्विस दी, नहीं, आपने सर्विस नहीं दी। जब तक मैं उसकी सर्विस नहीं दूंगा तो 1000 रुपया मेरे पास ही पड़ा रहेगा, हाँ सर पड़ा रहेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा, एक तरह का कर्जा रहेगा, तो एक इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, देखो एक हो गया हमारा एक एडजस्टमेंट, फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹500, 5000 मिला है। 5000 में से 1000 कहां था, पिछले साल, अगले साल का है जो एडवांस में मिल गया है, वो इस साल की कमाई नहीं, इसलिए माइनस करेंगे। दूसरा क्या बोला है, 4000 हमें इस साल का मिला है, लेकिन 500 रुपया और मिलना चाहिए था, मिला है क्या, नहीं मिला, नहीं है। ठीक है, मिलेगा तो हम कमाई क्या है, इस साल की अगले साल की, इस साल की है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने बताया इस साल की कमाई, इस साल का खर्चा ऐड, अगले साल की, पिछले साल की कमाई और खर्चा क्या रहेगा, माइनस करने का। क्लियर हो गया। अब इस साल की कमाई है तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। दूसरा, अब ये 500 रुपया मिला नहीं है, मिलेगा, जब मिलेगा तो इसका फायदा होगा, तो ये क्या फ्यूचर बेनिफिट मिले हमें देगा। तो ऐसे कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है हमारा एसेट होता है, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस का जो 50% मतलब 4000 का 2000 क्या कैपिटलाइज करना है। फिर उसके कैपिटल फंड वाज ₹3000, ये कहा जाएगा, लाइबिलिटीज जाएगा। क्लियर हो गया। चलो फटाफट एक बार चालू करते हैं। क्या देखो ये हमारा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट। अब देखो गलती क्या होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर बोला जाता है तो लोग इनकम अमाउंट अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट लिखते हैं, लेकिन वो तरीका गलत होता है। क्लियर है। तो यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट पोस्टिंग करना चालू करते हैं। पहले कैपिटल फंड पोस्ट कर देते, कैपिटल फंड कितना है, 3000 है, कहा जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, कितना 3000 है, तो 3000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर क्या बोला, आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कहा जाए ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे नहीं, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन ₹5000, ये क्या हमारा, ये हमारा इनकम है, तो इनकम साइड लिखेंगे। अब जब क्रेडिट साइड लिखते हैं तो किसे लिखते हैं, बाय से शुरुआत करते, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना 5000, जो एडजस्टमेंट है लाइन छोड़ देने का, समझा, लाइन छोड़, एडजस्टमेंट छोड़ दिया। फिर क्या होगा, डोनेशन ₹5000, तो यहाँ पे लिखने का, डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5000 लिख के
समझ में आ गया। फिर क्या बोला, एंट्रेंस फीस 4000, एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट 1000 रुपए, समझा। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब सैलरी वाला पार्ट करते हैं। बाय सैलरी मतलब एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज, सैलरी कितना 4000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या वाला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपया, एडजस्टमेंट है नहीं, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो कितना 1000 रुपया, तो 1000 रुपया यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय कमीशन 500 रुपया, ठीक है। फिर क्या बोला, रेंट बोला एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट है 2000 रुपया, तो 2000 रुपया यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500, कितना 1500, ठीक है। फर्नीचर 8000 रुपया, इस पे भी एडजस्टमेंट है ना। फिर क्या बोला है, बाबा सर 1000 रुपया, कैश एट बैंक या कैश इन हैंड लिख देता हूँ, कैश इन हैंड कितना 1000, ठीक है। तो ये पार्ट हमने क्या कवर कर लिया। अब फटाफट से चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। क्या आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब 200 रुपया हमें पे करना बाकी है, तो यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग लिखूंगा 200 लिखूंगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2200, ठीक है। अब पे करना बाकी है, पे किया क्या नहीं, पे नहीं किया, आगे पे करेंगे। तो जब तक पे नहीं करेंगे तो ये 200 रुपया मेरे लिए क्या रहेगा, कर्जा रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग कितना है 200, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोला, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में अगर मैं बात करूं तो कितना रुपए है, 1000 रुपए जो एडवांस में हमें मिला, मतलब अगले साल क्या इनकम था वो इसी साल मिल गया। तो मैंने क्या कहा है कि जो भी एडवांस में मिला रहेगा वो इस साल ऐड करेंगे नहीं, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे माइनस रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 1000, कितना हो गया ये 4000, ठीक है। अब ये 1000 रुपए मेरे पास आ चुके, कमाई भले इस साल की नहीं थी लेकिन बंदे ने दे दिया। अब दे दिया, जब तक मुझे 1000 रुपए की उसकी मैं सर्विस नहीं दूंगा तब तक वो मेरे लिए क्या रहेगा, एक तरह का कर्जा रहेगा। तो दूसरे फिर कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹500। सब्सक्रिप्शन जो बाकी था, अब क्या बोला गया, 4000 रुपए हमें इस साल का मिल गया है, ठीक है, लेकिन 500 रुपए और मिलना चाहिए था, मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है, ठीक है। तो ये हमारे इस साल की कमाई थी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना रुपया 500 रुपया, ठीक है। टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4500 रुपए, ठीक है। अभी 500 रुपया मुझे अभी मिला है क्या, नहीं, आगे मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो इसका फायदा भी कभी होगा मुझे, फ्यूचर में होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। तो दूसरा फिर कहा जाए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना रुपया, 500 रुपया, ठीक है। तो इतना ही है, सब्सक्रिप्शन वाला कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखो। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम, 8% पर एनम पे हमें क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएट कर लेते हैं, चलो। आठ हजार इंटू 8/100, खट 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 खट, 8 8 6, 160, ठीक है। 8 0 8 8 64, 640, 16 नहीं आएगा, समझा क्या, 8 2 16 होता है, 640 समझ में आ गया। तो 640 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, माइनस 8% डिप्रिसिएशन, कितना था भाई, 640 था,
चलो 0 में से गया तो 0, 10 में से 4 गया तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ठीक है। फिर 9 में से 6 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, तो 7360। अब ये 640 पर डिप्रिशिएट हुआ, मतलब हमारा लॉस था, तो लॉस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में ही जाएगा, तो लिखिए टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 640, डन। फिर क्या 15% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कितनी है, एंट्रेंस फीस कितनी है, एंट्रेंस फीस कितनी है, कितनी है, अरे यार मैंने तो इधर जगह ही नहीं छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, मैं नीचे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज कितना 50%, 4000 का 50% कितना होता है, मतलब आधा, मतलब 2000 होता है, तो 2000 मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, तो कितना हो गया, ये हो गया 2000 रुपए, ठीक है। अब कैपिटलाइज करना था, मतलब कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा, प्लस एंट्रेंस फीस कितना 2000, 3000 और 2000 कितना हो गया 5000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हाँ, हमने पूरा सम सॉल्व कर लिया, फटाफट से टैली करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो एक एक करके भाई कर लेते, कितना, ये तो कैलकुलेशन भी कर लेंगे, 4000, 1000, 500, ठीक है, 2200, 1500, 640, कितना आ गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो आया 9840 आया, ठीक है। ये देख लेते, 4500 प्लस 5000, 9500, 9500 में 2000, 11500 और 1000, ठीक है। तो ये 12500 आया, कितना आया 12500। अब साइड कौन सा ज्यादा है, इनकम वाला साइड ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर वाला, बट ऑब्वियसली बात है सर कमाई ज्यादा है, तो कमाई ज्यादा है तो कमाई लिख लेंगे 12500, 12500, ठीक है, 12500, 12500, ठीक है। अब ये लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकाला, अब कमाई ज्यादा है खर्चे कम है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट बोलते नहीं है, ठीक है। जब कभी भी कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो हम जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, और वही अगर कमाई कम है और खर्चे ज्यादा यानी नुकसान, तो नुकसान को हम एनपीओ में नुकसान नहीं बोलते, क्या बोलते, डेफिशिएट बोलते। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा फायदा है, फायदा यानी कि हमारा सरप्लस है, तो सरप्लस जैसे बैलेंसिंग करते हैं वैसी बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। कितना हो गया 2660 टू सरप्लस, ठीक है। दो 2660, अब ये क्या हो जाएगा, ये जाके आपके कैपिटल फंड में ऐड होगा। अब जब कैपिटल फंड में ऐड होगा, सरप्लस इसलिए ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो क्या करते हैं, माइनस कर, ठीक है। 7660 क्लियर हो गया। अब 7660 हो गया, अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस होता है कि नहीं होता है, $8,860 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं बैलेंस हो जा रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 8000, ठीक है। तो हमारा सम जो है वो क्या हो गया, वो टैली हो चुका है। तो ये हमारा पहला टाइप का सम था जो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह का ये बेसिक सम था, होप सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो उसी तरीके से सारी चीजें करनी है, बस फाइनल कर्स में प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं, वहां पे लॉस बोलते हैं, यहाँ पे हम डेफिशिएट बोलते हैं। बाकी तरीका वैसे ही थोड़ा बहुत अंतर विंतर है, ठीक है। क्लियर हो, बाकी जैसे सम सॉल्व करोगे वैसे क्लियर होते जाएगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।